हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। 10वीं कक्षा हो, 12वीं कक्षा हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम इनडायरेक्ट नरेशन ऐसा भी कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच ऐसा भी कहते हैं। इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में जान लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर टेंस चेंज करते वक्त कौन से सेंटेंस का टेंस चेंज होगा और कौन से सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा। वॉज वेयर का वॉज वेयर ही कब रहेगा और वॉज वेयर का हैड बीन कब होगा। सच का लाइक दैट क्यों होता है, या फिर यट एंड एवर, ये जो दो कंजंक्शंस है इनका टिल देन कब होता है। ये सारी बारीकियां आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब ये वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा तब आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट का इनडायरेक्ट कैसे करें। लेकिन उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं वो डायरेक्ट स्पीच है, और अगर मेरी बात आपने किसी और को बताई तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट करते वक्त हमें प्रोनाउंस में चेंज करना पड़ेगा, कुछ जगह टेंस में चेंज करना पड़ेगा, कुछ जगह टाइम फैक्टर को चेंज करना पड़ेगा, कुछ जगह प्लेस फैक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा। ये चेंजेस कौन सी है अभी हम उनके बारे में पहले जान लेते हैं। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते वक्त हमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ टेंस के चेंजेस है, कुछ टाइम चेंजेस है, कुछ प्लेस चेंजेस है और प्रोनाउन के चेंजेस भी है। प्रोनाउन के चेंजेस के बारे में अभी हम इतना ही ध्यान में रखेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन की प्रोनाउंस है आई, वी, यू, उन्हीं में ही बदलाव होता है। थर्ड पर्सन की प्रोनाउंस में कोई चेंज नहीं होता। जब हम टॉपिक में आगे जाएंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उनमें कैसे चेंज किया जाए। एक सिंपल सा ट्रिक है। टेंस के चेंजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कहा मुझे भूख लगी है, तो ये सेंटेंस आप जब दूसरे व्यक्ति को बताएंगे तो आप कहेंगे उन्होंने कहा उन्हें भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री का क्या हो जाएगा, ही वॉज हंग्री। एम का वॉज करना बहुत जरूरी होता है। तो पहले देखते हैं टेंस चेंजेस कौन सी है और अदर चेंजेस जो है टाइम चेंजेस और प्लेस चेंजेस कौन सी है। टेंस चेंजेस पहले देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट हो जाएगा। ईट या ईट्स होगा तो उसका एट हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है वर्ब का, उसका पास्ट टेंस हो जाएगा। आई गेट यूर मैसेज, अगर ये सेंटेंस है तो उसका क्या हो जाएगा, ही गॉट हिज मैसेज। आगे देखेंगे। डोंट और डजंट ईट होगा तो डिडंट ईट हो जाएगा। यहां पे देखिए डोंट और डजंट में चेंज होता है। ये जो फॉर्म बेस फॉर्म है उसमें चेंज नहीं होता। डोंट रन का हो जाएगा डिडंट रन, डोंट विन का हो जाएगा डिडंट विन, डजंट स्टडी का डिडंट स्टडी, डजंट अंडरस्टैंड का डिडंट अंडरस्टैंड। कंटिन्यूअस प्रेजेंट या प्रोग्रेसिव प्रेजेंट होगा तो उसका प्रोग्रेसिव पास्ट हो जाएगा। एमिजार अगर होगा तो वॉज वेयर होगा। आई एम टायर्ड टुडे, उसका हो जाएगा ही वॉज टायर्ड दैट डे। परफेक्ट प्रेजेंट अगर होगा तो उसका हैव और हैज होगा उसमें, और उसका हो जाएगा हैड। मतलब आई हैव अ पेन, उसका हो जाएगा ही हैड अ पेन। सिंपल पास्ट अगर होगा तो उसका हो जाएगा परफेक्ट पास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही टेंस है जिसमें ऑक्सिलरी भी चेंज होता है और मेन वर्ब भी चेंज होता है। बाकी जो टेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस प्रेजेंट हो, परफेक्ट प्रेजेंट हो, सिंपल फ्यूचर हो, तो उधर ऑक्सिलरी चेंज हो गया तो मेन वर्ब चेंज नहीं होगा।
लेकिन यहां पे सिंपल पास्ट का परफेक्ट पास्ट जब हम करते हैं तो उसका ऑक्सिलरी भी चेंज होगा और मेन वर्ब भी चेंज होगा। अगर एट है, पास्ट फॉर्म है, तो उसका हो जाएगा हैड ईटन। ड्रैंक है तो हैड ड्रंक, सैंग है तो हैड संग, वेंट है तो हैड गॉन, और डिडंट ईट है तो उसका हो जाएगा हैडंट ईटन। डिडंट ब्रिंग का हो जाएगा हैडंट ब्रॉट। डिडंट राइट का हो जाएगा हैडंट रिटन। मतलब यही एक ही जगह ऐसी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, सिंपल पास्ट हो तो उसका क्या हो जाता है, परफेक्ट पास्ट। वहां पे ऑक्सिलरी भी चेंज होता है और मेन वर्ब भी चेंज होता है। डिडंट ईट का हो गया हैडंट ईटन। शैल या विल हो तो उसका वुड हो जाएगा, कैन हो तो उसका कुड हो जाएगा, और मे हो तो उसका माइट हो जाएगा। सेंटेंस सॉल्व करते वक्त हम इनके बारे में प्रॉपर जानकारी लेंगे। बाकी चेंजेस कौन सी है, आसान सी है। टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का या तो द प्रीवियस डे हो जाएगा या द डे बिफोर हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा या फॉलोइंग डे हो जाएगा। लास्ट वीक यहां पे मैंने अंडरलाइन की है, यहां पे वीक आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, डेकेड आएगा, सेंचुरी आएगा, कोई भी टाइम फैक्टर आ जाएगा। तो अगर लास्ट वीक आ गया तो द प्रीवियस वीक हो जाएगा, लास्ट ईयर हो गया तो द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ का होता है द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक। हियर का देर हो जाएगा, यहां का वहां हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, सच्चा का लाइक दैट हो जाएगा। ये क्यों होता है? मैंने ऐसी खूबसूरत जगह नहीं देखी है। अगर ये मेरा सेंटेंस आपको किसी और को बताना है इनडायरेक्ट करके, तो आप क्या कहेंगे, उन्होंने वैसी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। आई हैवंट सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस का उसका हो जाएगा ही हैडंट सीन अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक दैट। आ गया है ध्यान में? सच ऐसा का मतलब कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। येट और एवर का हो जाएगा टिल देन। ये कैसे बदल हो जाएगा, आज तक मैं महाबलेश्वर नहीं गया हूं। तो आप मेरा ये सेंटेंस दूसरे किसी व्यक्ति को कैसे बोलेंगे, वो उस वक्त तक महाबलेश्वर नहीं गए थे, उस दिन तक महाबलेश्वर नहीं गए थे। आज तक का क्या हो गया, उस दिन तक, उस वक्त तक। तो आई हैवंट येट विजिटेड महाबलेश्वर का क्या हो गया, ही हैडंट विजिटेड महाबलेश्वर टिल देन। उस वक्त तक उन्होंने महाबलेश्वर को विजिट नहीं किया था। हेंस फॉरवर्ड का हो जाता है थेंस फॉरवर्ड। इससे आगे जो होता है हेंस फॉरवर्ड, आई वोंट ट्रबल यू हेंस फॉरवर्ड। यहां से आगे मैं आपको ट्रबल नहीं करूंगा। उस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ही वुडंट ट्रबल देम थेंस फॉरवर्ड। ये जो सेंटेंसेस के जो बदलाव है वो हम अभी डिटेल में देख लेंगे। एक एक सेंटेंस लेके, एक एक सेंटेंस टाइप लेके पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का चेंज कैसे हो जाएगा, फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव का, और जो बाकी बच्ची खुची टाइप्स है उनके बारे में, हर एक के बारे में 2-4 सेंटेंसेस लेंगे और इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सारी चेंजेस आपके सामने रह जाएगी। तो पहले जान लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे करें। इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि टेंस कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो तभी टेंस चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस नहीं होगा तो टेंस नहीं चेंज होगा। आप कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का पार्ट जो है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। देखिए यहां पे है गणेश सेड टू महेश, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। यहां पे रोहित सेज टू मोहित, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। इस सेंटेंस में जो है वो पास्ट टेंस है
और इस सेंटेंस में जो है वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर इनका इनडायरेक्ट करना है तो अलग अलग तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट करते वक्त हम टेंस में चेंज करेंगे, लेकिन इसका इनडायरेक्ट करते वक्त हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे। बाकी जो चेंजेस है, प्रोनाउन की चेंजेस है या फिर टाइम फैक्टर की चेंजेस है, वो जरूर होंगी, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। सब्जेक्ट के मुताबिक ऑक्सिलरी बदलेगा, लेकिन उस ऑक्सिलरी का टेंस नहीं बदलेगा। कैसे होता है देख लेते हैं। गणेश सेड टू महेश, आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर असर्टिव सेंटेंस में किसने किससे कहा है ये बताया गया है तो हम सेड का टोल्ड करते हैं। अगर किसने किससे कहा है ये बताया नहीं गया है तो सेड का सेड ही रखते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, गणेश सेड टू महेश, इस सेंटेंस में गणेश महेश से बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, गणेश टोल्ड महेश। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज कर दिया। दूसरा स्टेप, ये जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है तो इसे कनेक्ट करना है, और असर्टिव सेंटेंस हम दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करके कनेक्ट करते हैं। किसका इस्तेमाल किया हमने, दैट का। और यहां तो पास्ट टेंस है इसलिए इसका टेंस हमें चेंज करना पड़ेगा। आई का क्या हो जाएगा, गणेश बात कर रहा है, ही। एम का क्या हो जाएगा, वॉज वेटिंग फॉर। यू का क्या हो जाएगा, हिम। देखिए मित्रों, जब आई या वी का चेंज करना है तो हमें ध्यान देना है बोल कौन रहा है, और जब यू या यू के किसी भी फॉर्म का चेंज करना है तब हमें ध्यान देना है किससे बात हो रही है। अगर आई का चेंज करना है तो सिर्फ इतना देखना है कौन बोल रहा है, और अगर यू के किसी भी फॉर्म का, यूर का, यू का बदलाव करना है तो हमें देखना है कौन सुन रहा है। तो इतनी आसान सी ट्रिक है, ये अगर ध्यान में रखी तो आपको प्रोनाउन के चेंज में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रोहित सेज टू मोहित, आई हैव टेकन योर परमिशन। इसका इनडायरेक्ट करते वक्त देखिए यहां पे सेज है, सेज, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी चेंजेस जरूर होगी। प्रोनाउन का चेंज होगा ही होगा। चलिए क्या करेंगे फिर, रोहित सेज का मैंने टेल्स कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मोहित से बात कर रहा है, यह हमें पता है। रोहित टेल्स मोहित, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए हम दैट से कनेक्ट करेंगे। आई का क्या हो जाएगा, कौन बात कर रहा है, रोहित बात कर रहा है, आई का हो गया ही। हैव का क्या होगा, हैड होगा। अरे कैसे होगा, नहीं होगा, अभी अभी मैंने बताया था। अगर यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो अंदर बदलाव नहीं होगा, यहां पे पास्ट टेंस है तभी बदलाव हो जाएगा, अन्यथा बदलाव नहीं होगा। तो क्या हो गया, रोहित टेल्स मोहित दैट ही हैज टेकन का टेकन हो जाएगा। रोहित बोल रहा है तुम्हारी परमिशन ली थी, हम क्या कहेंगे, उसकी परमिशन ली थी, इसलिए योर का क्या हो जाएगा, हिज परमिशन। योर परमिशन का हो गया हिज परमिशन। अब तीसरा सेंटेंस, कुणाल सेड टू अजय, वी डिडंट गेट योर मैसेज। सेड टू पास्ट टेंस है, हम करेंगे कुणाल टोल्ड अजय, जो जोड़ेंगे किससे, दैट से। आसान है क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। वी का क्या हो जाएगा, वो कह रहा है हम कहेंगे वो, इसलिए वी का हो जाएगा दे। डिडंट गेट का क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया था, ये एक ही टेंस है, सिंपल पास्ट, कि जहां पे ये ऑक्सिलरी भी चेंज होता है और ये मेन वर्ब भी चेंज होता है। तो डिडंट का हो गया हैडंट, गेट का हो गया गॉट, योर का हो गया हिज, मैसेज का हो गया मैसेज, वैसे ही रहेगा। चौथा सेंटेंस,
रक्षा से टू प्रतीक्षा, 2 + 2 = 4। और ये भी एक डिफरेंट सेंटेंस है, ट्रिकी सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है वो पार्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है वो पार्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, वैश्विक सत्य है वो। इसलिए रूल ऐसा है, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? रक्षा टोल्ड प्रतीक्षा, रक्षा टोल्ड प्रतीक्षा दैट 2 + 2 = 4। कुछ भी बदलाव नहीं होगा। 2 और 2 4 होते हैं, वो आज भी 4 होते हैं, कल भी 4 होते थे और फ्यूचर में भी 4 ही होंगे। 2 + 2 = 4। तो 2 रूल इंपॉर्टेंट है यहां पे। पहला रूल, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस है वहां पे पास्ट टेंस होगा, तभी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है उसका टेंस बदलेगा, पहला रूल। अगर बाहर पास्ट टेंस नहीं होगा तो इस सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा, और अगर पास्ट टेंस है और अंदर का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी उसका टेंस नहीं बदलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस का इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप की होती है, ये तो हम सब जानते हैं। एक है वर्बल क्वेश्चन और दूसरा होता है नॉन वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन को ही हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि उसका जवाब आता है यस या नो में। आर यू रेडी? आप बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो। आर यू वेटिंग फॉर योर ब्रदर? कुछ लोग बोलेंगे यस, कुछ लोग बोलेंगे नो। तो ये हो गया वर्बल क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन कैसे होता है? व्हाट आर यू डूइंग देयर? क्या कर रहे हो आप? ये जो है वो WH क्वेश्चन। अगर वर्बल क्वेश्चन हो तो हम इंट्रोगेटिव करते वक्त क्या करेंगे? इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे। और अगर नॉन वर्बल क्वेश्चन हो, WH क्वेश्चन हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव करते वक्त उसी WH एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे, जो भी हो, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, जो भी WH एलिमेंट है उसी से हम उसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। कपिल सेड टू सुनील, हैव यू टेकन लंच टुडे? ये जो सेंटेंस है ये है हमारा वर्बल क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे WH से शुरुआत नहीं हुई है। तो हम सेड टू का क्या करेंगे? सेड टू का आस्क्ड कर सकते हैं, या क्वेश्चनड कर सकते हैं, या इंक्वायर्ड कर सकते हैं, या इंट्रोगेटेड कर सकते हैं, या क्यूरिड कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी का मतलब वही है, पूछा। क्या मतलब है? पूछा। तो हम क्या कहेंगे? कपिल आस्क्ड सुनील। एक काम तो हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन होने की वजह से हमें जो कंजंक्शन इस्तेमाल करना है वो होगा इफ। इसकी जगह आप वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, WHETHER, कोई भी कंजंक्शन आप इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ या वेदर। उसके बाद ये जो सेंटेंस है इसको हम असर्टिव करेंगे, क्योंकि जब तक असर्टिव नहीं करेंगे तब तक इनडायरेक्ट करेक्ट नहीं होगा। ये जो हैव यू है, ये हैव को हम आगे लेके जाएंगे, ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के बाद लेके जाएंगे और फिर सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। यू का क्या होगा? ही, क्योंकि सुनील से बात कर रहा है कपिल। यू का हो गया ही। हैव का क्या हो जाएगा? हैड। टेकन लंच का क्या होगा? लंच। और हमारे अदर चेंजेस में बताया है हमने, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। और यहां पे आएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि हमने इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस किया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, डिड योर ब्रदर अंडरस्टैंड माई पॉइंट से राज टू कविता। किसने किससे कहा है? राज ने कविता से कहा है। हम उनको इनडायरेक्ट करते वक्त पहले लेंगे, राज आस्क्ड कविता।
ये भी वर्बल क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे WH नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस करेंगे। और इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, इफ से। इफ, अगर आपने इफ की जगह वेदर का इस्तेमाल किया तो भी करेक्ट है, वेदर। लेकिन स्पेलिंग में गलती मत कीजिए, ये है वेदर, नॉट वेदर। वेदर का स्पेलिंग डिफरेंट होता है, WEATHER, ये है वेदर। राज आस्क कविता वेदर, ये जो सेंटेंस है इसका हम असर्टिव करेंगे। डिड का असर्टिव करना तो बहुत आसान है, सिर्फ डिड निकाल दीजिए, हो गया असर्टिव। योर ब्रदर अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब क्या करना है योर ब्रदर का, हर ब्रदर। क्यों हर किया, क्योंकि राज कविता से बात कर रहा है और यू का कोई भी फॉर्म हो तो उसमें बदलाव करते वक्त जो सुनता है उसके अनुसार बदल हो जाएगा। तो हर ब्रदर हो गया। डिड है, इसका मतलब हमें यहां पे हैड करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल पास्ट का परफेक्ट पास्ट हैड, और हैड आने के बाद अंडरस्टैंड का क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल अंडरस्टूड। माय पॉइंट का क्या हो जाएगा, हिज पॉइंट, क्योंकि माय आई का फॉर्म है और उसमें बदलाव करते वक्त जो बोलता है उसकी तरफ ध्यान देना है। राज बोल रहा है तो माय का हो गया हिज। अगर कोई लड़की बोलती तो माय का हो जाता हर। चलिए आगे। हाउ मेनी सम्स विल यू सॉल्व टुडे, सेड सुधा टू मीना। कौन किससे बात कर रहा है, सुधा मीना से बात कर रही है। सुधा आस्क्ड करिए, क्वेश्चनड करिए, इंक्वायर्ड करिए, कोई बात नहीं है। सुधा क्वेश्चनड मीना। अब ये है हमारा नॉन वर्बल क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इसी शब्द से कनेक्ट करेंगे। ये जो हाउ है वो हाउ मेनी ही लेंगे। सुधा आस्क्ड मीना हाउ मेनी सम्स। और ये जो विल यू है उसको तो हम असर्टिव करेंगे ही, यू विल करेंगे और बाद में चेंज करेंगे। तो यू का क्या हो जाएगा, शी। विल का क्या हो जाएगा, वुड। सॉल्व का सॉल्व, क्योंकि मैंने बताया है अगर ऑक्सिलरी का चेंज हो गया तो मेन वर्ब चेंज नहीं होगा। विल का वुड हो गया तो उसका आगे का जो सॉल्व है वो वैसे ही रहेगा। शी वुड सॉल्व। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। और आगे क्या आएगा, फुल स्टॉप, दैट्स राइट। द टीचर सेड व्हाट आर यू डूइंग हियर कुणाल। चलिए आप सॉल्व कीजिए, मैं सुन रहा हूं आप क्या क्या आंसर बताने वाले हैं। क्या हो जाएगा, सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। इससे बात कर रहे हैं टीचर, कुणाल से बात कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, द टीचर आस्क्ड कुणाल। कनेक्ट कैसे करेंगे, यहां पे क्या है, व्हाट है, तो व्हाट से ही कनेक्ट करेंगे। व्हाट क्या आ गया, व्हाट। आर यू का यू आर करेंगे और फिर बदलाव करेंगे। यू मतलब कौन है, कुणाल है, तो क्या हो गया, व्हाट ही। और आर का क्या होगा, एमिजार का क्या होता है, वॉज या वेयर। ही होने की वजह से हम क्या करेंगे, वॉज। व्हाट ही वॉज डूइंग, और हियर का देयर। तो आंसर क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड कुणाल व्हाट ही वॉज डूइंग देयर। आसान है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे करें, दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है सेड का करेंगे एक्सक्लेम्ड और कनेक्ट करेंगे दैट से। सेड का करेंगे एक्सक्लेम्ड और कनेक्ट करेंगे दैट से। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसका असर्टिव सेंटेंस पहले करेंगे और फिर इनडायरेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस की मदद से एक्चुअली कैसे एक्सक्लेमेटरी का इनडायरेक्ट होता है। प्राची सेड व्हाट अ वंडरफुल आइडिया। देखिए मित्रों, सेड का तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड, सही है। प्राची एक्सक्लेम्ड कनेक्ट हो जाएगा दैट से। और ये जो सेंटेंस है इसका पहले हमें असर्टिव सेंटेंस करना पड़ेगा, प्लेन सेंटेंस करना पड़ेगा। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया का असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, या
इट इज अ वेरी वंडरफुल आइडिया। क्या हो जाएगा? इट इज अ वेरी वंडरफुल आइडिया। और उसका हम चेंज करेंगे तो इट का इट ही हो गया, इज का हो गया वॉज अ वेरी वंडरफुल आइडिया, जैसे कि तैसा। स्टेप कौन सी इंपॉर्टेंट है? असर्टिव पहले करना है और उसके बाद उसका इनडायरेक्ट करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, गौरव सेड व्हाट अ नाइस डे। क्या हो जाएगा? गौरव एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट अ नाइस डे का असर्टिव क्या हो जाएगा? इट इज अ वेरी नाइस डे। तो उसका बदल करेंगे हम, इट का इट हो गया, इसका वॉज हो गया, अ वेरी नाइस डे। आप बोलेंगे सर अब तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए बताइए क्या होगा। राधा एक्सक्लेम्ड दैट, इसका पहले असर्टिव सेंटेंस करेंगे, क्या होगा? यू बिहेव्ड वेरी स्किलफुली, यू बिहेव्ड वेरी स्किलफुली। तो उसका करेंगे इनडायरेक्ट, यू का हो जाएगा ही करिए या शी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही बिहेव्ड का क्या हो जाएगा? हैड बिहेव्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट का परफेक्ट पास्ट, बिहेव्ड का हैड बिहेव्ड। स्किलफुली के पहले हम वेरी लगाएंगे, वेरी स्किलफुली। What an inspiring speech he delivered, साक्षी सेड। साक्षी सेड का क्या हो जाएगा? साक्षी exclaimed that what an inspiring speech he delivered का assertive क्या हो जाएगा? He delivered a very inspiring speech। उसका indirect करेंगे that he का he delivered का क्या हो जाएगा? had delivered a very inspiring speech। इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे करें देखते हैं अभी। इंपरेटिव सेंटेंस का हमें मूड पहचानना होता है कि क्या मूड है, एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर थ्रेट है, किसी को डरा धमकाया है। ये हमें पहले अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद हम तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब मूड एडवाइस देने का हो तो हम सेड की जगह एडवाइज्ड करेंगे, कमांड हो तो सेड की जगह कमांडेड करेंगे, रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड करेंगे। सेंटेंस के मूड के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर्स स्टॉप फायरिंग। ऑफिसर ने कहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। सेड की जगह हम इस्तेमाल करेंगे ऑर्डर का। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स। रुकिए थोड़ा, इंपरेटिव सेंटेंस हम या तो टू से कनेक्ट करते हैं या नॉट टू से कनेक्ट करते हैं। देखिए, या तो टू से या नॉट टू से। इंपरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो हम टू का इस्तेमाल करेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हम नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। तो द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, टू का इस्तेमाल किया एज अ कंजंक्शन। उसके बाद जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने टू का इस्तेमाल किया है, तो यहां पे मेन वर्ब ही आएगा, टू स्टॉप फायरिंग। ये दूसरा सेंटेंस देखिए, प्राची सेड टू हर सन डोंट आर्ग्यू विथ मी। प्राची ने उसके बेटे से कहा है मेरे साथ आर्ग्यू मत करो। तो ये तो क्या हो गई? वार्निंग हो गई या फिर ऑर्डर हो गई। आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वार्नड इस्तेमाल कीजिए या ऑर्डर्ड। प्राची
ऑर्डर्ड हर सन। अभी अभी बताया था निगेटिव इंपरेटिव है तो क्या करेंगे, नॉट टू। आर्ग्यू विथ मी का हो जाएगा हर, उसके साथ। कपिल सेड प्लीज स्टे हियर विथ मी सुनील। ये तो प्लीज बता रहा है, रिक्वेस्ट है तो प्लीज जाएगा, और सेड की जगह क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड। कपिल रिक्वेस्टेड सुनील टू स्टे। हियर का हो जाएगा देयर, विथ मी का क्या हो जाएगा, हिम। कपिल बोल रहा है मेरे साथ, आप कहेंगे उसके साथ। गायत्री सेड टू मधु लेट हिम स्पीक फर्स्ट। देखिए मित्रों, लेट के बाद अगर हिम आ गया तो वो इंपरेटिव सेंटेंस ही समझेंगे और उसको टू से कनेक्ट करेंगे। लेकिन लेट के बाद अगर अस आ गया तो वो सेंटेंस डिफरेंटली सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है इसके तुरंत बाद देखेंगे। तो चलिए पहले ये सेंटेंस सॉल्व करते हैं। गायत्री सेड टू मधु लेट हिम स्पीक फर्स्ट। गायत्री ने मधु से कहा उसे पहले बोलने दो। ये क्या है, एक सजेशन है, तो हम सेड टू की जगह क्या करेंगे, सजेस्टेड। गायत्री सजेस्टेड मधु टू, लेट वैसे के वैसा रहेगा, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। हिम में तो हम बदलाव नहीं करते क्योंकि ही, शी, इट और दे के जो भी फॉर्म है उनमें इनडायरेक्ट करते वक्त कोई भी चेंज नहीं होता। तो अब देखते हैं लेट्स या लेटस का सेंटेंस कैसे सॉल्व करें। लेट्स या लेटस ये होता है एक सजेशन, और इसका इनडायरेक्ट करते वक्त हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसे सजेस्ट कर रहा है। बोलने वाला और सुनने वाला कौन है, इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर हम इस सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर सकते। इस सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप की जरूरत है। पहला स्टेप है सेड टू की जगह हम सजेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स और लेटस का सेंटेंस दैट से कनेक्ट होगा, टू से कनेक्ट नहीं होगा, दैट से कनेक्ट होगा। और लेट्स या लेटस जो है वो निकल जाएगा और उसकी जगह वी शुड या दे शुड आएगा। आप कहेंगे वी शुड कब आएगा और दे शुड कब आएगा, जब बोलने वाला या सुनने वाला फर्स्ट पर्सन में है, आई, वी, मी या अस। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, जो बोलने वाला या सुनने वाला फर्स्ट पर्सन में है तो वी शुड करेंगे, और बोलने वाला और सुनने वाला फर्स्ट पर्सन में नहीं है तो दे शुड करेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस की मदद से। अमित सेड टू सुमित लेट्स फॉरगेट इट। सेड टू का हमने किया सजेस्टेड, अमित सजेस्टेड सुमित। सेंटेंस अभी मैंने बताया है लेट्स तो जाएगा और ये सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा दैट से, और लेट्स की जगह हम दे शुड या वी शुड का इस्तेमाल करेंगे। ये बोलने वाला अमित है, सुनने वाला सुमित है, इसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हम इस्तेमाल करेंगे दे शुड का, दैट दे शुड फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, रोहन सेड टू मी। पहले ही हमें जान लेना है कि मी है, फर्स्ट पर्सन है सुनने वाला, तो हम दे शुड नहीं कर सकते, वी शुड करना पड़ेगा। तो हो जाएगा क्या, रोहन सजेस्टेड मी दैट लेट अस गया, और उसकी जगह क्या आ गया, वी शुड मेक सम चेंजेस। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, हमारी भाषा में भी ऐसा ही होता है। रोहन ने मुझसे कहा चलो खेले, तो मैं उसका इनडायरेक्ट क्या करूंगा, रोहन ने मुझे सुझाया कि हम खेले, क्योंकि रोहन ने मुझसे कहा है। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, रोहन ने उससे कहा चलो खेले, उसमें तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो क्या करता मैं, रोहन ने उसे सुझाया कि
वो खेले। समझ में आ गया? हम और वो का जो फर्क है वही फर्क है वी शुड का और दे शुड का। ये देखिए, अब तीसरा सेंटेंस आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए ट्राई करें। गणेश सेड टू गीता लेट्स ब्रेक द आइस। इसमें कोई भी फर्स्ट पर्सन में नहीं है तो सेड का सजेस्टेड करेंगे और दैट लेट्स की जगह क्या आ जाएगा? सही बोला आपने, दे शुड आ जाएगा। तो आंसर हो गया गणेश सजेस्टेड गीता दैट दे शुड ब्रेक द आइस। और लास्ट सेंटेंस वी सेड टू द टीचर लेट्स टेक अ ब्रेक। क्या हो जाएगा? वी सजेस्टेड द टीचर दैट, और लेट्स की जगह क्या आ जाएगा? सही है आपका, वी शुड आएगा, क्योंकि यहां पे वी है, दैट वी शुड टेक अ ब्रेक। तो इस टॉपिक के बारे में और भी कोई डाउट्स है तो मुझे बताना मत भूलिए। इसी टॉपिक से रिलेटेड हर एक सेंटेंस टाइप पे एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन वो अगले हफ्ते में। तब तक आज्ञा दीजिए। स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।